दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ तथा इसके प्रमुख साधनों एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रहा है तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाहर में काम चल रहा है। क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ तथा इसके प्रमुख साधनों एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक नियंत्रण होता क्या है, इसका अर्थ बताना है, इसके प्रमुख साधन क्या क्या है वो बताना है और उसका महत्व को स्पष्ट करना है। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इसकी भूमिका क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर समाज को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ नियम, मानदंड और व्यवहार के तरीके होते हैं। सभी समाज को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने के लिए क्या है, तो कुछ नियम होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, ठीक है। व्यवहार के कुछ तरीके होते हैं। यदि लोग अपनी इच्छा से कुछ भी करने लगे तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल सकती है। सभी लोग अगर अपनी इच्छा से सब कुछ करने लगेंगे तो समाज में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगा। इसलिए समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। इन्हीं उपायों को और प्रक्रियाओं को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। और ये जो समाज को सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम अपनाए जाते हैं उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। यह समाज में अनुशासन, एकता और स्थिरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। ये जो सामाजिक नियंत्रण है, कहा जा रहा है कि समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि समाज अगर नियम से नहीं चलेगा, परंपराओं से नहीं चलेगा, ठीक है, तो समाज क्या है, उसमें अव्यवस्था फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगा, लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और समाज में क्या होगा, समाज जो कह सकते हैं वो फूट जाएगा पूरी तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि जब समाज अपने नियमों, मूल्यों और परंपराओं के माध्यम से लोगों के व्यवहार को सही दिशा में बनाए रखता है तो उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। जब समाज क्या करता है, अपने नियमों के माध्यम से, अपने मूल्यों के आधार से, अपने परंपराओं के माध्यम से लोगों के व्यवहार को सही दिशा में बनाए रखता है तो उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है। कुछ विद्वानों के द्वारा यहाँ पर परिभाषा भी लिखी गई तो हम लोग उस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं। पहला जो परिभाषा दिया गया वो है मैकाइवर पेज के अनुसार। ये कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने और नियमित करता है। मतलब जो सामाजिक नियंत्रण वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही, जिसके माध्यम से ही समाज क्या करता है, तो अपने जो भी समाज में रहने वाले सदस्य जितने भी लोग हैं उन सब के व्यवहार को नियंत्रित करता है और नियमित करता है कि कितना आप कोई काम कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक नहीं करेंगे और किस हद से करेंगे, इन सब बातों को नियंत्रित करता है, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। दूसरे जो विद्वान है वो है ऑकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार, ठीक है। यह क्या कहते हैं, कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण उन सभी साधनों का समूह है। जो सामाजिक नियंत्रण है वो सभी साधन का ये समूह है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को अपने नियमों और मानदंडों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। मतलब वो सारे साधन जिनके द्वारा जो समाज के जितने लोग हैं वो सभी क्या तो अच्छे से चलते हैं, नियम में रहते हैं, उन सभी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन समझते हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन को हम लोग समझते हैं। कौन कौन से साधन है सामाजिक के नियंत्रण के लिए, तो पहला है परिवार। पहला है परिवार, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो साधन है सामाजिक नियंत्रण का वो है परिवार। परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली साधन होता है। बच्चा जन्म से ही परिवार में रहकर सही गलत, अच्छा बुरा और सामाजिक व्यवहार सीखता है। माता पिता और बुजुर्ग अपने अनुभव और शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को अनुशासित करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का जो पहला साधन है वो कौन है, आपका परिवार ही है। क्योंकि परिवार में बच्चा शुरू से सीखता है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। इन सभी बातों का अध्ययन कहाँ करते हैं, कहाँ पर सीखते हैं, परिवार के पास सीखते हैं। अगर जो इसका साधन है सामाजिक नियंत्रण का वो है शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से भी समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान देने के साथ साथ उसे समाज के नियमों और मूल्यों के बारे में भी सिखाती है कि समाज में क्या क्या नियम है, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे चोरी करना, आपको जरूरत है, आपने चुरा लिया तो अपने आपका जरूरत तो पूरा हो गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है। और ये शिक्षा से हमें सिखाया जाता है, हमें अपने परिवार के द्वारा ये शिक्षित किया जाता है कि चोरी करना गलत बात है। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान देने के साथ साथ उसे समाज के नियमों और मूल्यों के बारे में सिखाती है। विद्यालय और शिक्षक बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार का विकास करते हैं। जो विद्यालय है, जो शिक्षक है, वो बच्चों में क्या करते हैं, अनुशासन लाते हैं, जिम्मेदारी लाते हैं और सामाजिक व्यवहार का विकास वो करते हैं। अगर जो साधन है समाज के नियंत्रण के लिए वो है धर्म, ठीक है, रिलीजन। धर्म लोगों के व्यवहार को नैतिक और आध्यात्मिक नियमों के माध्यम से नियंत्रित करता है।
धर्म क्या करता है, तो लोगों का जो व्यवहार है उसको नैतिक तरीके से, मतलब क्या सही है क्या गलत है, नैतिक का मतलब क्या है कि सही गलत में फर्क होना, आध्यात्मिक नियमों के माध्यम से नियंत्रित करता है। यह लोगों को सही और गलत का ज्ञान कराता है और उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और जो हमारा धर्म होता है हमें बोलता है कि आप अच्छे काम करें, भगवान की आराधना करें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि सभी में भगवान है तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जैसे धार्मिक मान्यताएं लोगों को पाप से दूर रहने और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करता है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म भी तो एक साधन है जो समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो साधन है वो है कानून। अगर कोई किसी का बात नहीं माना तो कानून का बात मानना पड़ेगा। कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक और सबसे प्रभावशाली साधन है। यह सरकार द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिनका पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप धर्म को नहीं मान रहे, धर्म के द्वारा हमको सिखाया जा रहा है वो नहीं मान रहे, परिवार का बात नहीं मान रहे, ठीक है, जो परंपरा रीति रिवाज उसको नहीं मान रहे, तो कानून को तो आपको मानना पड़ेगा ना, नहीं मानेंगे तो आप जाएंगे। अगला यहाँ पर साधन है वो है परंपराएं और रीति रिवाज। परंपराएं और रीति रिवाज, समाज की परंपराएं और रीति रिवाज भी लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये लंबे समय से चले आ रहे नियम होते हैं जिन्हें लोग स्वेच्छा से मानते हैं। तो ये जो परंपराएं जो रीति रिवाज, इसको जरूरी नहीं कि आप माने, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय से चलते आ रहे हैं और हमारे भलाई के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि आज तक अगर चल रहा है तो वो भलाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको लोग स्वेच्छा से मानते हैं। समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों को मानते हैं, उसी को बोलता है परंपरा रीति रिवाज। छठा जो साधन है वो जनमत, पब्लिक ओपिनियन। जनमत यानी समाज के लोगों की राय भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोग यह सोचकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, मतलब लोगों का ओपिनियन, ठीक है, लोगों का सोच कि चार लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर क्या तो अपने व्यवहार को लोग सामान्य कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। तो ये कुछ साधन थे सामाजिक नियंत्रण के। आगे हम लोग सामाजिक नियंत्रण के कुछ महत्व को देखते हैं। ठीक है, पहला जो महत्व है सामाजिक नियंत्रण का वो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अगर समाज नियंत्रित रहेगा तो समाज का व्यवस्था भी बना रहेगा। सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। यदि यह ना हो तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर नियम नहीं रहेगा, सामाजिक नियंत्रण नहीं रहेगा, तो समाज में जो चाहे मन लोग करेंगे। इससे क्या होगा, समाज बर्बाद हो जाएगा और इसमें अराजकता फैल जाएगा। तो ये इसका एक महत्व है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा जो इसका महत्व है वह है सामाजिक एकता को बढ़ाना। सामाजिक एकता को यह बढ़ाता है। सामाजिक नियंत्रण लोगों को एक समान नियमों और मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में एकता और सामंजस्य बना रहता है। तो सामाजिक एकता को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि सभी को, समाज में जितने रहने वाले लोग हैं सभी को एक जैसा नियम दिया जाता है, एक जैसा सभी को फॉलो करना रहता है। तीसरा जो इसका महत्व है अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करना। अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित होता है इससे। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। और जिस तरह से समाज का नियम है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करता है जो सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का अगला जो महत्व है वह है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि अगर नियंत्रण रहेगा तभी जाकर सामाजिक नियंत्रण स्थिरता बना रह सकता है। कहा जा रहा है कि यह समाज में स्थिरता बनाए रखता है, जिससे अचानक अव्यवस्था या फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या कहा जा रहा है कि यह समाज में स्थिरता बनाए रखता है, जिससे अचानक अव्यवस्था या फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह समाज को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है। समाज को क्या है तो शांतिपूर्ण और संतुलित बनाने रखने में मदद करता है, जो हमारा सामाजिक नियंत्रण है। पांचवा जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करना। जो सामाजिक परिवर्तन है उसको भी ये नियंत्रित करता है। सामाजिक नियंत्रण परिवर्तन को पूरी तरह रोकता नहीं है, क्योंकि रोकना तो किसी का बस का बात नहीं, परिवर्तन होगा ही होगा, बल्कि उसे संतुलित और नियंत्रित करता है। उसको क्या तो नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करके चलता है। जैसे जैसे अगर आज ही लोगों में मारकाट शुरू हो जाए तो समाज तो बदलेगा, लेकिन गलत दिशा में बदल जाएगा। तो ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन समाज के लिए लाभकारी हो और उससे अव्यवस्था ना फैले। ठीक है, तो ये इसका काम है, इसका महत्व है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाज के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर सामाजिक नियंत्रण रहेगा तभी समाज सुचारू रूप से चल पाएगा, सही से चल पाएगा। यह लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करके समाज में व्यवस्था, एकता और स्थिरता बनाए रखता है। इसके विभिन्न साधन और महत्व यह स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। जब तक समाज में नियंत्रण नहीं होगा तब तक समाज का संतुलित विकास संभव नहीं हो पाएगा, समाज विकसित नहीं हो पाएगा। अगर विकास करेगा भी तो वो गलत दिशा में चला जाएगा, इसलिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा काम आप मेरे लिए करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।